किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आप सब देख रहे हैं कि गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। नॉर्थ इंडिया के अंदर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। जो गर्मी है वो पीक पर है। ऐसे में हमारी बहुत सारी सब्जी वाली फसल तेजी से खराब हो रही है हीट स्ट्रेस के कारण। तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि सब्जियों के जो दाम है वो हमें तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मार्केट प्राइस सब्जियों का अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ आने वाले समय में बरसात भी शुरू हो जाएंगी और बरसात के सीजन में भी जो सब्जियों के दाम है वो पीक पर रहते हैं, हाई रहते हैं। तो अगर ऐसे में आप जून और जुलाई के अंदर सही सब्जी वाली फसल की बुवाई कर लेते हैं जो जल्दी पककर तैयार हो जाए, 40 से 50 दिन में पककर तैयार हो जाए और 40 से 50 दिन में आपकी इनकम शुरू हो जाए, तो आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं इस समय। तो कुछ ऐसी ही हाई इनकम देने वाली और जो कम खर्चे में हम कर सकते हैं ऐसी कुछ फसलों की बात करेंगे जो आप जून जुलाई में जिनकी बुवाई करके और अगर आप अच्छे से उनका मैनेजमेंट करते हैं तो 1 एकड़ से 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का जो नेट प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो आप कमा सकते हैं इजीली। लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करेंगी आपके मैनेजमेंट पर। तो हम कुछ सब्जियों की बात करेंगे जिनको आप लगा कर और उनका मैनेजमेंट सही से करके आप अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सब्जी की बात करें तो उसके अंदर हमारी आती है तोरई की फसल। देखिए, तोरई की अगर आप खेती करते हैं, इस समय तोरई की बुवाई करते हैं तो गर्मी गर्मी के अंदर इसकी आप जून और जुलाई में इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो ये तोरई की जो डिमांड है गर्मी के अंदर काफी ज्यादा रहती है। मानसून के अंदर गर्मी के अंदर काफी डिमांड हाई रहती है और ये जल्दी तैयार होने वाली फसल है, यानी कि 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। 50 से 60 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। हर दूसरे तीसरे दिन आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, 3 दिन में एक बार भी तुड़ाई कर सकते हैं, जिससे जब पीक सीजन इसका होता है, पीक पर फसल अच्छी रहती है, तो हम पीक जो तुड़ाई है वो 3 दिन में एक बार कर सकते हैं इजीली और हमारा जो कैश फ्लो है वो बना रहता है। अगर हमें मार्केट प्राइस इसका अच्छा मिल जाता है तो हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तोरई की फसल के अंदर। तो तोरई की खेती आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मानसून में भी अगर आपकी तोरई की फसल है वो अच्छी चले तो आप स्टेकिंग कर सकते हैं, यानी कि मचान लगा सकते हैं, जिससे वो बेल जो है ऊपर रहेंगे और बरसात से खराब नहीं होगा और बरसात के अंदर भी आपको अच्छी क्वालिटी के फल मिलते रहेंगे और उस समय जो रेट है काफी हाई रहते हैं, जिससे आप एक अच्छा मुनाफा तोरई की फसल से कमा सकते हैं 1 एकड़ खेत से ही। तो ये काफी अच्छी है, सस्ते में हमें ज्यादा इसकी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा पेस्टिसाइड भी इस पे नहीं जरूरत पड़ती है। ज्यादा पेस्टिसाइड की जरूरत भी तोरई के अंदर, लौकी के अंदर हमें नहीं पड़ती है। तो आप इससे एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी फसल की बात करें जो आप इस समय लगा सकते हैं जून जुलाई के अंदर, वो है हमारी लौकी की फसल। देखिए, लौकी की जो फसल है ये भी 55 से 60 दिन में तुड़ाई के लिए शुरू हो जाती है और इसकी डिमांड भी गर्मी के अंदर हाई रहती है और आने वाले समय में इसके भी रेट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। बरसात के मौसम में भी इसका जो रेट है काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो ये भी अगर आप लगाते हैं तो इससे भी आपको एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये भी हमारी इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, अगर लौकी की फसल के बात करें तो ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, ज्यादा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कम खर्चे में आप रेगुलर जो इनकम है वो ले सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा आप 1 एकड़ फसल से कमा सकते हैं। अगर इसकी भी बात करें तो 80,000 से 1.5 लाख तक का मुनाफा आप 1 एकड़ की फसल से ले सकते हैं, यानी कि अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जो हम प्रॉफिट की जो बात कर रहे हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपका मैनेजमेंट कैसा है, फसल कैसी है। फसल अच्छी हो, उससे हमें अच्छा हार्वेस्टिंग मिले, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग मिलती रहे, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट मिलते रहे और साथ में जो मार्केट का प्राइस है, यानी कि मार्केट में जो डिमांड है वो भी अच्छी रहे, मार्केट का प्राइस हमें अच्छा मिले, तो हम इतना मुनाफा इजीली कमा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी फसलें हैं जिनको आप लगा सकते हैं। लौकी की भी आप स्टेकिंग कर सकते हैं, जिससे अगर बरसात का भी सीजन है, अगर आपका खेत ऐसा है
नीचे पे रहता है, तो आप इसमें भी आप क्या है स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग से क्या है, हमारी जो बेल है वो ऊपर रहती है, तो रोग भी कम आते हैं, फलों की क्वालिटी बेहतर बनी रहती है, और बरसात में लंबे समय तक हमें अच्छी तुड़ाई मिलती रहती है, जिससे हमें अच्छा मुनाफा होता रहता है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम के लिए, क्योंकि आने वाले समय में बरसात भी होंगी और आपको क्रॉप को लंबा चलाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि बेड़ों पर ही बुवाई करें, प्लान में ना करें। क्योंकि बेड़ों पर करते हैं तो जो हमारा पौधा है वो थोड़ा हाइट पे रहता है, बारिश में उतनी समस्या नहीं आती है, जैसे गलन की समस्या, रूट रॉट की समस्या, वो समस्याएं उतनी ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगी, रोग कम देखने को मिलेंगे। तो बेड प्रिपरेशन करके ही बुआई करें और स्टेकिंग करें तो बहुत बेहतर रहता है इन फसलों के लिए, जिससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद एक अगली फसल की बात करें तो वो है हमारी भिंडी की फसल। भिंडी की भी आप बुवाई कर सकते हैं, जो जून जुलाई में कर सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छी फसल है। इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है, लोकल मार्केट में, होटल्स में भी इसकी डिमांड रहती है, तो काफी अच्छा ये जो क्रॉप है वो है। और इसकी तुड़ाई भी हमें 45 से 60 दिन में शुरू हो जाती है, डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। तो एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करें, क्योंकि देखिए भिंडी में ज्यादातर समस्या आती है, कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि उनकी ग्रोथ तो ज्यादा आ जाती है, उसके बाद क्योंकि उनपे फ्रूटिंग या लेट स्टार्ट होती है, ज्यादा हाइट हो जाती है, तो हमें वैरायटी का ऐसा चुनाव करना चाहिए जो कम हाइट से ही, यानी कम बढ़वार से ही फ्रूटिंग शुरू हो जाए भिंडी के अंदर। तो ऐसी वैरायटी का, एक अच्छी वैरायटी का आप भिंडी के अंदर चुनाव करें, तो ये भी आप लगा करके बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें भी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इसकी भी हम 3 से 4 दिन में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसका अगर इसको 1 एकड़ में आप लगाते हैं, मार्केट प्राइस अच्छा मिलता है, तो आप इससे भी 60,000 से लेकर के लगभग 1.2 लाख या उससे ज्यादा भी, यानी कि 1.2 लाख प्लस तक का भी मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया डिपेंड करेंगे आपका फसल कैसी है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, फसल के अंदर फसल कितनी लंबी चलती है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है, यानी कि उसमें फिर आप कैसे उसको केयर करते हैं फसल की, क्योंकि जितना लंबा चलेगा उतनी हार्वेस्टिंग ज्यादा मिलेंगी और उतना अच्छा मुनाफा आप कमाएंगे। तीसरा डिपेंड करेगा मार्केट रेट, और जो मार्केट रेट संभवतः जो बरसात के मौसम में हाई ही रहते हैं, तो इसलिए उस समय फसल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इससे भी एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं 1 एकड़ फसल के अंदर। उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट क्रॉप की बात करें तो वो है हमारी खीरे की फसल। देखिए खीरा की फसल भी आप लगा सकते हैं, ये भी हमें एक अच्छा मुनाफा दे सकती है। खीरा की जो हार्वेस्टिंग है 40 से 45 दिन में ही शुरू हो जाती है, यानी कि लगाने के बाद आपको जल्दी से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जल्दी से आपको इसकी इनकम शुरू हो जाएगी। खीरे की खास बात यह है कि गर्मियों के अंदर काफी ज्यादा खाया जाता है, तो इसकी जो डिमांड है खीरे की ज्यादा रहती है। तो ये भी एक अच्छी फसल है, इससे भी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आने वाले समय में बरसात आएंगी, तो देखिए इसमें डाउनी मिल्ड्यू का खतरा, रूट रॉट का खतरा बहुत ज्यादा रहता है खीरे के अंदर। तो इसलिए वो मैनेजमेंट आपका जरूरी है, बेड पर करें, ऐसे खेत में बुआई करें जिसमें पानी नहीं टिकता हो या थोड़ी सैंडी सॉइल हो। तो ऐसी मिट्टी में अगर करते हैं बरसात के मौसम में तो बेस्ट रहता है। तो या पानी की उत्तम निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, बेड़ों पर ही करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। स्टेकिंग करते हैं तो और बेहतर है, फसल अच्छे से चलती है। तो हम इन फसलों की बुआई करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं 1 एकड़ खेत के अंदर। लेकिन जैसा मैंने बताया सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके मैनेजमेंट पे, कितना अच्छा मैनेजमेंट आप करते हैं और मार्केट प्राइस आपको कितना मिलता है, उस सब पे एक अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। जो मैंने फसल बताई ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ज्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं है। भिंडी पे हाँ थोड़ा सा पेस्टिसाइड आपको थोड़ा ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, लेकिन जो जैसे मैंने लौकी की बात की या तोरई की बात की, उन पे उतना ज्यादा पेस्टिसाइड और उतने ज्यादा उनका मतलब खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती, इनपुट उतना ज्यादा उनमें नहीं होता है और आउटपुट हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप इनकी बुवाई ऐसे खेत में करते हैं कि अभी आपने पहली बार कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी आपकी फसल होगी और बिना केयर के भी, यानी बहुत कम केयर में बहुत अच्छी फसल, बहुत अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। और अगर मार्केट प्राइस आपको अच्छा मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, बहुत मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, यदि आप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सुझाव या सवाल हो तो वो भी कमेंट करें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।